वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे। आज एक नया टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्ट में क्या लिखोगे ITF, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। 3 पार्ट में 2 पार्ट क्या दिख रहा है बताओ? 2/3 पार्ट क्या है? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। मीन्स दैट कि इनवर्स ट्रिगोमेट्री में 2/3 पार्ट आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा। ठीक है। सो गाइज ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जिस बच्चे का अच्छा होगा, पूरी तरह से किया होगा, उसको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। और जिसका अच्छा नहीं है वो कृपया कर ले बढ़िया से, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अच्छा से पढ़ ले। ठीक है। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से बता दें कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनवर्स फंक्शन जो है उस फंक्शन को हम निकाल सकते हैं जो 1/1 फंक्शन होगा। मीन्स दैट आप ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। पढ़े थे कि ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या है? पीरियोडिक है। जैसे साइन एक्स देखिए क्या है, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2π। ये पढ़े है कि नहीं पढ़े? ये जो है, ठीक है ना, ये देखिए पीरियोडिक है। ठीक है ना, हर एक 2π पे सेम ग्राफ देता है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। मीन्स दैट जो पीरियोडिक फंक्शन है वो क्या होता है? मेनी वन फंक्शन कहलाता है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? मेनी वन फंक्शन होगा। और मेनी वन फंक्शन होगा, हेंस डू नॉट इन्वर्टिबल। वो इन्वर्टिबल, ठीक है, वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। हेंस कांट बी फाइंड इनवर्स। ठीक है, कांट बी फाइंड इनवर्स, यानी हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्या करें? वी आर कट देयर डोमेन एंड कोडोमेन। We are cut their domain and codomain. We are cut their domain and codomain to make them 1/1. That is, इसी को क्या बोलते हैं? 1/1 को बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव मीन्स दैट कि ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, हेंस दिस फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन होगा मतलब ये है कि वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब वी कांट टू फाइंड इनवर्स फंक्शन, यानी उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। वी आर कट देयर डोमेन एंड कोडोमेन, ठीक है, टू मेक देम 1/1 यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। यानी कोई भी फंक्शन जो है इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो 1/1 फंक्शन होगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन का जो है, अगर फंक्शन आपका क्या है? साइन एक्स है। क्लियर है? साइन एक्स है। तो साइन एक्स का आप देख सकते हो कि डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यू। रेंज कितना होता है? रेंज -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। क्लियर है? -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है। डोमेन ऑल रियल वैल्यू होता है। लेकिन क्या है कि ये डोमेन में क्या है ना कि आपको क्या करना पड़ेगा? ये 1/1 फंक्शन कब होगा? जब कोडोमेन और रेंज क्या होगा? बराबर होगा।
ठीक है। और जिस फंक्शन का कोडोमेन और रेंज बराबर होता है वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑनटू फंक्शन कहलाता है। और वन वन फंक्शन किसको बोलेंगे, यानी इनपुट एक करेंगे तो आउटपुट भी एक ही वैल्यू मिलेगा। मीन्स डैट अगर इस फंक्शन का इन्वर्स हमको फाइंड करना है तो इस फंक्शन के इन्वर्स को हम इस तरह से लिखेंगे एफ इन्वर्स एक्स, ठीक है। और इस फंक्शन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे जिसको बोलते हैं क्या, आर्क साइन एक्स। आर्क साइन एक्स का मतलब होता है साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। मीन्स डैट अगर हम इस फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब ये फंक्शन 1 1 बनेगा। इसका मतलब इसके डोमेन को कट करना पड़ेगा और कोडोमेन को, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो इसका रेंज ऑनटू कब होगा, जब इसका कोडोमेन और रेंज बराबर होगा। मीन्स डैट ये इनपुट करोगे तो इसका मतलब इसको तोड़ लो, सबसे मिनिमम जो है वैल्यू में इसको कट करो। तो देखो π/2 पे मैक्सिमम 1 देता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कट करोगे इस यहाँ पर लोगे तो फिर यहाँ से ग्राफ देखो मुड़ गया। तो ये अगर मान लो एक्स एक्सिस के पहले कट कर ड्रॉ करोगे तो ये 2 पॉइंट पे कट कर देगा, यानी यहाँ से ऐसे आगे बढ़ोगे तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, यानी यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे है ना, इसके बीच में ग्राफ को क्या करेंगे, कट कर लेंगे। यानी इसी पार्ट को हमको क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस पार्ट को कंसीडर करना है, इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, हालांकि इसके और इसके बीच में भी आप कट कर सकते हो, ये भी पार्ट हो सकता है, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ये भी हो जाएगा, इसमें फंक्शन 1 1 है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल जो फर्स्ट डोमेन होगा यानी मैक्सिमम किस पे देगा, π/2 पे, और मिनिमम कितना देगा, माइनस का π/2 पे। ये हो गया आपका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो यही डोमेन तो बहुत सारे होगा, लेकिन जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो होगा, ठीक है, ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज, ठीक है। रेंज भी यही है, कोडोमेन भी यही है, ठीक है। अगर हम ये इनपुट करेंगे ये वाला वैल्यू तो रेंज भी यही आएगा, कोडोमेन भी यही है। मीन्स डैट कोडोमेन और रेंज बराबर है और 1 1 फंक्शन है इसके बीच में। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। मीन्स डैट ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इस डोमेन में 1 1 हो गया। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि अगर मान लो जब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो इसका जो इनपुट है इसका आउटपुट हो जाएगा और आउटपुट इसका इनपुट हो जाएगा। मीन्स डैट जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, हम इस फंक्शन में क्या पुट किए, π/2 माइनस π/2 और π/2, ये फंक्शन है f में, तो आउटपुट क्या मिला, 1 और -1, ठीक है ना, -1 मिला इस पे और इस पे 1। तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। और जब इधर उल्टा ये a to b है, a to b फंक्शन क्या है, f है, तो ये देखो b to a जो फंक्शन होगा उसको बोलते हैं f इनवर्स। तो b to a मीन्स डैट इसका जो इनपुट है वो इसका क्या हो जाएगा, ये आउटपुट है। तो इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा इनवर्स फंक्शन में हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, यानी f इनवर्स 1 ऐसे करके। तो इनवर्स फंक्शन इसको हम लिखेंगे। मीन्स डैट कि इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो डोमेन हो जाएगा आपका, ये जो फंक्शन होगा f इनवर्स फंक्शन होगा वो आपका हो जाएगा -1 से 1 इनपुट और आउटपुट हो जाएगा माइनस का π/2 से π/2, ठीक है। मीन्स डैट इसका आउटपुट इसका इनपुट हो जाएगा, इसका इनपुट इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट इसका इनपुट और इसका इनपुट इसका आउटपुट हो जाएगा। मीन्स डैट इसका डोमेन इसका रेंज कहलाएगा और इसका रेंज इसका डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि कोई भी फंक्शन जो है इन्वर्टिबल तब हो सकता है जब वो 1 1 ऑनटू होगा, यानी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पढ़ेंगे, उसका डोमेन और उसका रेंज पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे, चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट। चलिए अब ग्राफ पढ़ते हैं एक एक करके। पहले ग्राफ देखते हैं क्या, y = साइन इनवर्स x का ग्राफ देखें। तो पहले साइन x का ग्राफ देखो। अगर ये फंक्शन मान लेते हैं f(x) है, इसको हम y मान लेते हैं, y = साइन x का ग्राफ, ठीक है। तो हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना। देखिए तो रेंज कितना होता है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम कितना था, -1। ये फंक्शन का डोमेन जो था, ये फंक्शन f डबल डॉट जो था
वो क्या था, -π/2 से π/2 था, ठीक है। और कोडोमेन कितना था, -1 से 1 था। इस बीच में फंक्शन क्या है, 1 1 है, और ये हो गया तुम्हारा π/2, और ये है आपका -π/2, ठीक है। इस बीच में ग्राफ कैसा था बताओ, ऐसे था, सॉरी, ठीक है। तो इसके बीच में ग्राफ आपका ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया ग्राफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्लैट कर दिया, ठीक है। ये तो ये है y = sin x का ग्राफ है इस डोमेन में, ठीक है। चलो, इसका जब हम इन्वर्स ट्रिगोमेट्री अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या होता है, कोई भी फंक्शन का अगर इन्वर्स ट्रिगोमेट्री ड्रॉ करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज लेना पड़ेगा, किसके अबाउट, y = x लाइन के अबाउट, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, y = x लाइन के अबाउट इसका इमेज लो, होता है x के अबाउट इमेज लोगे तो देखो, तो इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2, और ये इधर हो जाएगा -π/2, ठीक है। और ये जो 1 था वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ग्राफ जो है, ठीक है, -π/2 पे -1 देगा इधर, ठीक है। और ग्राफ जो है इसका रिवर्स हो जाएगा, 1 पे ये, ठीक है। तो ग्राफ जो है होगा आपका, इसका y एक्सिस के अबाउट इसका इमेज लोगे तो ये ऐसे है, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे है तो इसका इमेज y एक्सिस के अबाउट ग्राफ पे है ना, आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है नीचे वाला, ये y = sin x का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है y = sin इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। जिसको सेपरेटली अगर हम ड्रॉ करें तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ये हो जाएगा, इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट हो जाएगा, और इसका इनपुट आउटपुट हो जाएगा, यानी उसका डोमेन इसका रेंज हो जाएगा, और इसका रेंज उसका डोमेन, ठीक है। तो कहने का मतलब इनपुट क्या करेंगे, 1 -1, आउटपुट क्या मिलेगा हमको, 1/2 π/2, सॉरी π/2, और इधर हो जाएगा -π/2, ठीक है ग्राफ। तो इसके बीच में ग्राफ जो है आपका ऐसे हो जाएगा, और इधर आ जाओ, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे, ठीक है। ये y = sin इनवर्स x का ग्राफ है, क्लियर है बच्चे, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला क्या है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन क्या है ना, अपीरियोडिक, यानी पीरियोडिक नहीं है, अपीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और देख सकते हो कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब साइन इनवर्स जो पहले वाला था मेनी वन फंक्शन, यानी पीरियोडिक फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता था, इसको कट करके अपीरियोडिक बनाए हैं, और तब इसका इनवर्स फंक्शन ड्रॉ किए हैं, इनवर्स, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये अपीरियोडिक है, ठीक है। और ये क्या है, ये बॉन्डेड है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, रियल वैल्यू था इनपुट, ठीक है, बॉन्डेड नहीं था। ये क्या है, बॉन्डेड है, ठीक है, दो बॉन्डेड है। थर्ड क्या है, ये कौन सा फंक्शन, देख सकते हो कि ये ऑरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। हम लोग फंक्शन में पढ़े थे कि ये साइन इनवर्स एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, मीन्स साइन इनवर्स, अगर मान लो एफ एक्स जो है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो इसमें एक्स रिप्लेस करोगे -x से, तो एफ एक्स -x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -x, ठीक है। ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो f -x किसके बराबर, माइनस का fx के बराबर, यानी ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है।
ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, फोर्थ क्या है कि ये फंक्शन क्या है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। मीन्स दैट अगर मान लो यहाँ पे अगर x1 लेते हैं तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, फंक्शन ऑफ x1 यहाँ मिलेगा, और x2 यहाँ पर लेंगे तो फंक्शन ऑफ x2 यहाँ पे मिलेगा, ये वैल्यू ये मिलेगा। तो क्या देख रहे हो कि x1 लेस देन x2 है, x2 बड़ा है x1, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या कि इससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन ऑफ x1, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ x1, और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ x2। तो दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो देख सकते हो क्या कि ये फंक्शन जो है क्या है कि अगर हम फंक्शन लिए, ठीक है, तो इनक्वालिटी के साइन नहीं चेंज हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मीन्स दैट कि अगर हम मान लो कि अगर इनवर्स किसी भी इनक्वालिटी में अगर इनवर्स फंक्शन लगाएंगे या हटाएंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ, इसका डिफ्रेंसिएशन देखो। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स, इसका साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देख सकते हो क्या कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए इसको और नोट कर लो, है ना। तो छोटा छोटा चीज है, जैसे मान लो कि साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स पूछेगा, क्या हो जाएगा। तो आप देखिए क्या है, इसका डोमेन कितना है, रेंज कितना है, -π/2 से π/2। मीन्स डेट -1.57 से 1.57 के बीच में इसका वैल्यू होगा। अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये क्या है, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप ये वाला वैल्यू इनपुट करो, -1.57 पुट करोगे तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना गया, -2। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो -1, 0, 1, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1.5 है तो इससे छोटा ना होता ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लो। चलिए तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। y = साइन इनवर्स e⁻x, ठीक है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, इसका क्या है, डोमेन निकालने के लिए और रेंज निकालने के लिए, है ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हो कि साइन इनवर्स डिफाइन कब होगा, जब ये वाला अंदर वाला वैल्यू इनपुट क्या होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स x डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड कब होगा, जब x क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻x जो होना चाहिए वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लो, डबल इनक्वालिटी है तो e⁻x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और e⁻x लेस देन इक्वल टू 1। इसी को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव नहीं होता, निगेटिव के बराबर नहीं होता है, निगेटिव से बड़ा तो होता है। इसमें x का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव से बड़ा होता है। यानी x के ऑल रियल वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई है, ठीक है। ऑल रियल वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, -∞ से +∞, ठीक है। और सेकेंड वाला देखो क्या है, e⁻x लेस देन इक्वल टू e⁻0, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू -∞ से ∞, और ये जब बेस हटाओगे तो x लेस देन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस e का वैल्यू कितना होता है, 2.718282 होता है। तो बेस हटाने पर इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। 0 और 1 के बीच में बेस रहता तो e बेस हटाने पे इनक्वालिटी चेंज हो जाता। जब इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है, तो पहला मेरा आंसर देखो क्या है,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, और दूसरा क्या है 0 के इक्वल और 0 से छोटा। ठीक है, यहाँ तक। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो क्या लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो गया। ठीक है, तो डोमेन आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रेंज का बात कर लेते हैं। तो रेंज देखो क्या है, आपको पता है कि e के पावर x क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, इनपुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, 0 से हमेशा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा बड़ा। ठीक है, तो जब ये वाला वैल्यू अगर हम साइन इनवर्स के अंदर इनपुट करेंगे, साइन इनवर्स के अंदर जब हम ये वाला वैल्यू इनपुट करेंगे, तो इनपुट करने के बाद देखो तो रेंज क्या हो जाएगा बताओ, इनपुट 1 करेंगे तो ये देगा π/2 क्लोज इंटरवल, और जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 पुट करेंगे क्योंकि इसका रेंज ये होता है, तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ओपन इंटरवल, ये हो गया इसका रेंज। साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत। तो डोमेन रेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोमेन कहेगा निकालने के लिए साइन इनवर्स बॉक्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका कहेगा रेंज डोमेन बताओ। तो डोमेन देखो क्या है, जैसा कि साइन इनवर्स डिफाइन क्या होगा, ये जो x है इसके जगह पे ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, और ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी बॉक्स x क्या हो जाएगा इसके बीच में, या तो -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा, यही ना होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर इन दोनों के बीच में ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 के बराबर। ठीक है, और 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कोई भी नंबर पुट करो, तो 2 से छोटा कोई भी नंबर अगर आप पुट करते हो 1.57 पुट करो, तो वो उसका ग्रेटेस्ट क्या वैल्यू आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। ठीक है, और -1 पुट करोगे तो -1 का -1 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, डोमेन जो हो जाएगा इस फंक्शन का वो हो जाएगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल -1 से 2 ओपन। ठीक है, इसका रेंज बताओ, रेंज बताओ। रेंज कहने का मतलब इसका वैल्यू बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका मतलब इनपुट क्या हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा बताओ। ये अगर इनपुट करते हो तो क्या मिलेगा हमको, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, और 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और -1 पुट करोगे तो साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, माइनस का π/2 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका रेंज, और ये हो गया इसका डोमेन। क्लियर है बच्चे। चलिए इसको बढ़िया से सॉल्व करो। क्वेश्चन है y = साइन इनवर्स फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये क्या होता है 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, 0 के बराबर हो सकता है, 1 हो सकता है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज है। इनपुट क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऑल रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका मतलब डोमेन इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसका रेंज आएगा 0 और 1 के बीच में। और जब ये वाला वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, जब 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा π/2, और 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0, यानी क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। ये हो गया इसका रेंज। ठीक है, चलिए तो इसको आप सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन निकालना कहेगा आपको, इसका डोमेन निकालने के लिए f(x) √ π/4 माइनस का साइन इनवर्स x। ठीक है, सारे क्वेश्चन DPP से है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो जब भी कहेगा डोमेन निकालने के लिए, तो डोमेन क्या होता है कि वो फंक्शन डिफाइन कब है ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या दिख रहा है, रूट में दिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर जो भी होगा, रूट यानी कोई भी फंक्शन जो है अगर रूट में है, ये डिफाइन कब होगा, जब ये फंक्शन क्या होगा, > 0 होगा, बताए थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, π/4 माइनस का साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x > 0। ठीक है,
तो ये हो जाएगा π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये हो गया कि इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स π/4, साइन इनवर्स कितना होता है 45, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 लिख सकते हैं, और ये साइन इनवर्स x है। और अभी मैंने बताया था कि साइन इनवर्स x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम दोनों साइड से ये फंक्शन रिमूव कर दें, ठीक है, तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। मीन्स डेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है ये साइन इनवर्स, तो इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है साइन इनवर्स x के लिए। यानी ये डिफाइन कब होगा, जब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा। ठीक है ना, -1 और 1 के बीच में होगा। चलो इसको दोनों को क्या करो, सेटिस्फाई करो। ठीक है, दोनों में जो कॉमन कंडीशन होगा, यानी आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे पहले अंदर रूट के अंदर जो है π/4 माइनस का साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साइन इनवर्स x के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका -1x। ये दोनों में जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन होगा, तो पहला कंडीशन जो सॉल्व किए वो आपका ये आ गया। दूसरा कंडीशन ये होगा, दोनों को इंटरसेक्शन करवाओ, तो ये हो गया -1, ये हो जाएगा आपका 1/√2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, पहला जो कंडीशन है वो है क्या, √2 के इक्वल है और √2 से छोटा। दूसरा क्या है, सेकेंड वाला क्या है, ये है -1 और 1 के बीच में क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगा ये वाला कॉमन है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1/√2 क्लोज इंटरवल। ये हो गया आपका डोमेन। चलिए बच्चे, ठीक है, और क्वेश्चन करें। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया रहेगा कि इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2 माइनस का 3π/2, देन फाइंड xy प्लस yz प्लस zx, ये पूछेगा। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है x के पावर 2020 प्लस y के पावर 2020 प्लस z के पावर 2020। ठीक है, माइनस 9 है ना x के पावर 2020 या ऐसे लिख देगा 21। ठीक है, और y के पावर 2021 और प्लस z के पावर 221। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बनाने का तरीका बहुत है। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू क्या, माइनस का 3π/2। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ये वेरिएबल्स रहेंगे, तो आप क्या करो ना, इसका रेंज लिखो, माइनस का π/2 से π/2 है, इसका भी -π/2 से π/2, इसका भी -π/2 से π/2 है। तो ये -3π/2 के बराबर कब हो सकता है, जब इसका वैल्यू मिनिमम लेंगे, यानी -π/2। ठीक है, प्लस माइनस का π/2, इसका भी मिनिमम लेंगे, प्लस माइनस का π/2, इसका भी मिनिमम लेंगे, तब जाके ये -3π/2 के बराबर होगा। यानी इसका वैल्यू इसके बराबर लेंगे, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू किसके बराबर लेना पड़ेगा, -π/2 के बराबर। साइन इनवर्स y किसके बराबर लेना पड़ेगा, -π/2 के बराबर। और साइन इनवर्स z किसके बराबर लेना पड़ेगा, -π/2 के बराबर। ठीक है, तो साइन जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन माइनस का π/2, y भी क्या हो जाएगा, साइन माइनस का π/2, और z भी क्या हो जाएगा, साइन माइनस का π/2। ठीक है, इस हिसाब से x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू निकालना है, इसमें पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा,
पुट करोगे, निकालना क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालना है। तो ये हो गया -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पुट करोगे एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो -1 के पावर इवन +1 हो जाएगा, +1 +1 +1 -9 क्या हो जाएगा, -1 के पावर ऑड क्या हो जाएगा, -1 -1 -1, तो ये हो जाएगा 3 - 9/-3। ठीक है, तो 3 + का 3 माइनस माइनस प्लस यानी 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है।